बैक टू माय चैनल देसी गली न्यूज़। तो गाइस, अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं और वहां पे हम मैंने आपको अपना रिजॉर्ट दिखाया जहां पे हम शादी कर रहे हैं। तो अब रणथंभौर आए हैं, वहां पे जो फेमस है टाइगर रिजर्व, रणथंभौर फोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हमें घूमनी है। तो फर्स्ट हम जो जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं रणथंभौर फोर्ट। वहाँ पे हम एक्चुअली 2-3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट, सिस्टर का प्री वेडिंग शूट करना है, दूसरा हमें फ़ोर्ट घूमना है। बहुत फेमस फ़ोर्ट है, बहुत हिस्ट्री है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। और हाँ, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे त्रिनेत्रा गणेश जी का टेम्पल है जो कि बहुत ही फेमस है और लोग शादी से पहले उन्हें कार्ड दे के आते हैं। तो हम भी वहाँ जाएंगे। होपफुली मैं उसकी थोड़ी बहुत क्लिप डाल पाऊँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़े आने वाले हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस, रणथंभौर फोर्ट का जो रूट है वो जंगल के रूट, जहाँ टाइगर रिजर्व पे जाने के सेम रूट है। आप देख सकते हैं यहीं से हमें लंगूर दिखने लग गए हैं और यहाँ पे कई बार टाइगर भी आ जाता है इस रूट पे। एंड यहाँ पे हमें और भी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे सांबर है। ये एक्चुअली हिरन के ही एक फॉर्म है, बड़े साइज़ का होता है ये, इनको यहाँ पे सांबर बोलते हैं। आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग है कि ऑन रूट आपको ये सब देखने को मिल रहा है। रूट बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ग्रीनरी, पानी, अलग ही डिफरेंट लुक है, पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। तो हम पहुँच चुके हैं और ये है रणथंभौर फोर्ट, चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ। और ये है मेरी सिस्टर जिसका हम शूट करने वाले हैं। ग्रूम का शूट हमने वहीं गुड़गांव में कर लिया था, उसकी भी मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल दूँगी। और यहाँ पे हम पहले आ गए हैं तो इसलिए मैं अपनी सिस्टर का ही शूट कर पा रहे हैं। एंड तो हम रणथंभौर फोर्ट की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या ख़ास है यहाँ पे। तो गाइज़, हम फोर्ट की फर्स्ट छतरी पर आ चुके हैं। यहाँ से पूरा व्यू मिलता है जंगल का और ये सामने आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी लेक्स हैं और ये बेस्ट लोकेशन है शूट के लिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सिस्टर का प्री वेडिंग शूट। मेरे हस्बैंड की फ़ोटोग्राफ्स खींच रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो गाइज़, ये फोर्ट बहुत ही पुराना है, 13-12 सेंचुरी से भी पुराना फोर्ट है ये। बेसिकली ये फोर्ट चौहान्स के अंडर था। अगर आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना ही होगा तो उन्हीं के अंडर था ये। और उसके मोहम्मद गौरी से हार हुई थी उनकी, तो उसके बाद मोहम्मद गौरी का कब्जा हुआ था 1-2 साल के लिए। एंड उसके बाद फिर अगेन चौहान्स ने इसे जीत लिया था। और जिसका सबसे बेस्ट टाइम है इस फोर्ट का वो हमीर चौहान के दौरान था। वो हमेशा विजय करके आते थे। और ये ऊपर आप देख रहे हैं जो बालकोनी, यहाँ से रानियाँ फूल बरसाती थी। और इसे अंधेरी गेट बोलते हैं। यहाँ पे रात में इतना अंधेरा हो जाता है कि दुश्मन को पता नहीं चलता वो कहाँ घूम रहा है। आप देख सकते हैं दीवार पे जो ये विंडोज़ बनी हुई है, बेसिकली तोपें यहाँ पे लगाते थे ये तो। और गन तोपों का ये सेक्शन बना हुआ है, यहीं से हमला होता था। और ये वर्ल्ड हेरिटेज बन चुका है, ये पूरा नक्शा है और ये बहुत ही बड़ा है, बहुत फैला हुआ है ये फोर्ट। इसके अंदर टेम्पल्स भी बहुत हैं। जैन टेम्पल है, शिव जी का बहुत फेमस टेम्पल है, गणेश जी, त्रिनेत्रा गणेश जी का टेम्पल है, जिसके लिए आप देख सकते हैं इतना रश है क्योंकि आज बुधवार है। ज़्यादातर बुधवार को लोग आते हैं गणेश जी के टेम्पल में, तो इस वजह से काफ़ी रश है यहाँ पे। और जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं इसे दुल्हा महल बोलते हैं। यहाँ पे सिपाही अपने बच्चों की शादियाँ किया करते थे, बारात ठहरती थी और यहीं पे शादी होती थी। तो गाइज़, अब हम चलते हैं रानी कुंड की तरफ। ये इसे रानी कुंड बोलते हैं, रानी तालाब बोलते हैं। यहाँ पे रानियाँ स्नान करती थी। और जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ पे वो कपड़े वगैरह चेंज करते थे। यहाँ पे एक कुआं भी बना हुआ है, बहुत ही प्यारी जगह थी। तो हमने सोचा यहाँ पे भी प्री वेडिंग शूट होना चाहिए, तो दैट्स वाई हमने जगह चूज़ की। थोड़ी रिस्की थी बिकॉज साइड में कुआं था, बट इतना तो रिस्क लेना बनता है। गाइस, ये 32 खंबी छतरी है। अब वहाँ चलते हैं, बहुत ही बड़ी छतरी है। जो पहले हमने छतरी दिखाई थी वो थोड़ी छोटी थी। ये राजाओं ने अपने लिए छतरी बनाई थी और ऐसी सेम छतरी रानियों के लिए भी तैयार करनी थी, बट वो इनकम्प्लीट रह गई।
बेस्ट लोकेशन थी एक शूट के लिए, बिकॉज़ जो मेन महल है उसमें एंट्री अलाउड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप आके मतलब फ़ोटोग्राफ्स खींच सकते हो। तो जो मेन महल है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी पहले हम यहाँ पे शूट कर रहे थे, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो सामने आप देख रहे हैं वो मेन महल है, ग्रीन एरिया है, वहाँ पे अभी बंद किया हुआ है, आई डोंट नो अलाउ करते हैं या नहीं, बट पद्मावती मूवी आप लोगों ने देखी हुई है, जो उसमें अलाउद्दीन खिलजी था, एक्चुअली उसी की ये स्टोरी है यहाँ भी। जो हमीर चौहान थे वो भी बहुत बहादुर राजा थे, बट क्या हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मामा को मार के खुद राजगद्दी पे बैठा और उसका मंत्री जब भागा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अनाउंस कर दिया था कि उसको कोई शरण नहीं देगा। बट हमीर चौहान किसी से डरते नहीं थे और वो किसी भी शरणागत को शरण देने से पीछे नहीं हटते थे, तो उन्होंने शरण दे दी और खिलजी ने हमला बोल दिया था यहाँ पर। शिवजी का मंदिर है जिसमें राजा पूजा करते थे, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये बिल्कुल गुफाओं के नीचे बना हुआ है। और ये जो सामने आप छतरी देख रहे हैं, ये वो छतरी है रानियों वाली, जो कंप्लीट नहीं हो पाई, बट तब भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो हम यहाँ भी गए शूट करने के लिए। तो गाइस, हमीर चौहान ने अपनी रानियों को बोला कि मैं लड़ने जा रहा हूँ, पर अगर किसी कारण मैं जीत नहीं पाया तो तुम सब लोग जौहर कर लेना, बिकॉज़ पहले मुस्लिम राजा बहुत अत्याचार करते थे, तो वो अपनी रानियों और राजकुमारियों को बोल के गए थे। तो वो जब लड़ने गए, बट वहाँ पे वो जीत रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे हराए, तो उन्होंने उसके कुछ सेनापति को अपने उसमें पक्ष में कर लिया। और वो सेनापतियों ने जाके जब काले झंडे दिखा दिए, ऐसे पहले दौड़ते हुए आ गए हमीर चौहान से पहले, और रानियों को लगा कि हमारे राजा हार चुके हैं। काले झंडे अलाउद्दीन खिलजी के थे और हमीर चौहान को जैसे ही पता चला वो पीछे पीछे भागे, पर उससे पहले रानियाँ जौहर कर चुकी थी और हमीर चौहान टाइम पे नहीं पहुंच पाए। उन्होंने उन जो सेनापति थे उनके सर काट दिए, जो इन्होंने धोखा दिया था। और बट फिर अपना भी उन्होंने धड़ मतलब शिवजी, जो मैंने अभी मंदिर दिखाया था, वहीं पे अपना सर काट के शिवजी के आगे अर्पण कर दिया था, बिकॉज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि सब जौहर कर चुकी थी। ये आप जो पानी देख रहे हैं इसे पद्मा लेक बोलते हैं। जो राजकुमारी थी, बहुत मेन राजकुमारी थी, जो राजा की बेटी थी, उनका नाम पद्मा था। राजकुमारियों ने जल जौहर किया था। जो ये पूरी लेक है इसके अंदर उन्होंने जल जौहर किया था, और जो रानियाँ थी उन्होंने अग्नि जौहर किया था, जो कि हमने पद्मावती मूवी में देखा है। अभी हम जा रहे हैं गणेश जी, त्रिनेत्रा गणेश जी टेम्पल की तरफ। पे देवी माँ के भी टेम्पल है, और त्रिनेत्रा गणेश जी टेम्पल भी बहुत पुराना टेम्पल है, और ये अकेला टेम्पल है जहाँ पे गणेश जी अपनी पूरी फैमिली के साथ विराजमान है। और त्रिनेत्रा है, शिव जी की आपने सुना है त्रिनेत्र होते हैं, उन्होंने गणेश जी को एक तरीके से विरासत में दिए थे, तो उनका टेम्पल यहीं पे है। और यहाँ पे बुधवार को बहुत ज़्यादा रश होता है, और सितंबर के टाइम पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है। आप देख सकते हैं ये हैं गणेश जी। यहाँ पर सब शादियों के कार्ड देने आते हैं और चिट्ठी देने आते हैं, जो कि हमने भी किया। तो गाइस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा रणथंभौर फोर्ट का, और आपको भी आना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इस सीरीज़ को देखते रहिए, और भी बहुत कुछ आने वाला है।